नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं लघु सिद्धांत कौमुदी, जो आचार्य वरदराज द्वारा लिखी हुई है, के अंतर्गत यण संधि पढ़ाने जा रहा हूँ। पहला सूत्र क्या है? इको यणचि। इको यणचि। इको यणचि, इसका मतलब क्या है कि यदि छोटी ई या बड़ी ई के बाद कोई स्वर आए तो संधि करने पर क्या होगा कि संधि करने पर ई के स्थान पर या बन जाता है। क्या बन जाता है? या बन जाता है। और जिस अक्षर में क्या, ठीक है, जिस अक्षर में ई की मात्रा लगी होती है उसे आधा कर देते। क्या कर देते हैं? उसे आधा कर देते हैं। उसे क्या करते हैं? आधा कर देते हैं। ऊ के साथ स्वर का मेल होने पर ऊ का वा बन जाता है। वो क्या है? ऊ के साथ स्वर का मेल होने पर ऊ का वा बन जाता है। क्या बनता है? ऊ का वा बन जाता है। और शेष वही रहेगा कि जब ऊ का वा बनेगा तो जिस अक्षर में ऊ की मात्रा लगी है उसको भी आधा कर देंगे। और यदि ऋढ़ के बाद स्वर हो, क्या है? और यदि ऋढ़ के बाद स्वर हो तो संधि करने पर ऋढ़ का क्या होगा? तो संधि करने पर ऋढ़ का मध्य रा, कौन सा रा? मध्य रा। कौन सा रा? ये वाला मध्य रा। और हाँ, तथा इसके अलावा क्या होता है? मध्य रा बन जाता है। इसके तथा ली के बाद स्वर होने पर क्या होगा? क्या कहते हैं? स्वर होने पर ली का क्या बनेगा? ली का ला बन जाता है। ये हो गई संधि का सूत्र। बड़ा भारी सूत्र है। क्या हो गया? यदि छोटी ई या बड़ी ई के बाद कोई स्वर आए तो संधि करने पर ई के स्थान पर या बन जाता है, और जिस अक्षर में ई की मात्रा लगी होती है उसे आधा कर देते। जैसे अब देखिए कैसे क्या है। देखिए क्या लिखा, जैसे कहते क्या लिखा? सुधी धन उपास्य। क्या लिखा है? सुधी धन उपास्य।
बड़ी ई है, उसके बाद ऊ है। तो छोटी ई या बड़ी ई के बाद यदि छोटा ऊ या बड़ा ऊ कोई स्वर आए, छोटी ई या बड़ी के बाद कोई स्वर आए तो संधि करने पर ई के स्थान पर क्या बनाएंगे? या। तो और जिसमें ई की मात्रा लगी उसको कर देंगे आधा। क्या हो गया? क्या हमने किया? सु और धा में एक मात्रा लगी, इसको क्या किया? आधा कर दिया। और फिर जब कहा हमने सुधी, अंत में ई आई, तो क्या किया हमने? ई के स्थान पर क्या बनाया? या बना दिया, शुद्ध। और शेष क्या बचा? उपास्य। इसी में ऊ की मात्रा लगा, शुद्ध उपास्याः। उसी तरह से प्रतिधन एकम, क्या होता है? प्रत्येकम। जैसे आगे क्या देखे, क्या है? क्या लिखा है? न पेसु धन अमातेषु। कल पढ़ाया था ये, क्या कहते हैं उसमें, किराता जी ने पढ़ा था, नपेसु धन अमातेषु। ऊ नपेसु, मूर्धन सा में ऊ है, उसके बाद आ। जब हम मूर्धन सा में ऊ है, ऊ की हम ऊ को आ से मिलाएंगे तो क्या होगा? ऊ का वा बनेगा, और मूर्धन सा में ऊ की मात्रा लगी, इसलिए क्या करेंगे? मूर्धन सा को आधा कर देंगे। क्या करेंगे? मूर्धन ऊ है, ऊ का के बाद आ, तो ऊ का वा बनेगा, और ऊ की मात्रा मूर्धन सा में लगी है, इसलिए क्या होगा कि जो है मूर्धन सा को क्या करेंगे? क्या कहते हैं? आधा। न पेश, मूर्धन सा को क्या किया? आधा कर दिया। शेष क्या है? ऊ था, बना दिया वा, न पेश। अब देखिए, लिखा अमातेश, वा में आ है, हमने कहा वाह, तो इसमें आ गया, तो शेष क्या लिखना आपको? नपेश मातेश। क्या हो गया? जहां कहीं पर आपको बीच में वा दिखाई दे, और वा के पहले जहां पर कहीं आपको वा दिखाई दे, और वा के पहले आधा अक्षर दिखाई दे, आप समझ जाइए तुरंत वहां पर कि यहाँ पर इको एनर्जिक सूत्र का प्रयोग किया गया है। यण संधि। कौन संधि? यण संधि। इको यण, इतना ध्यान रखना, यण संधि। आगे देखते क्या लिखा, देखिए आगे जो है क्या लिखा है? पितृ धन आ। ऋण के बाद कोई स्वर हो, ऋण के बाद कोई स्वर है, ऋण के बाद कोई स्वर हो तो संधि करने पर ऋण के स्थान पर क्या होगा? मध्यरा बनाएंगे। क्या क्या लिखा? पितृधना है, बना दिया पित्र, और इसका क्या बनाएंगे? मध्यरा। मध्यरा कैसे बनता है? बीच में मध्यरा, और बड़ा बना दिया, बना गया पित्रा। और अगर देखिए क्या कहते, क्या है, अगर ली के बाद कोई स्वर आए, ली के बाद कोई स्वर आए तो क्या होगा? ली धन आकृति ही। क्या हो गया? ली धन आकृति ही। क्या होगा? ली धन आकृति ही। ली के बाद बड़ा तो क्या होगा? ली का संधि करने पर क्या होगा? री जाएगी निकल, केवल ला बचेगा, हो गया लाकृति ही। लाकृति ही, ये हो गई कौन संधि? यण संधि हो गई। इसको आप ध्यान से समझ लिया पूरी चीज। ई का या बनेगा, ऊ का वा, और मध्य ऋण का मध्यरा, और ली का ला। ये हो गया कौन सा संधि? एक इको यण संधि हो गई। अब आगे कौन सा संधि क्या कर, देखिए आगे क्या है? ये चो अय वा या, वह अयादि संधि। ये चो अय वा या वाह, कौन संधि हो गई? अयादि संधि। इसका क्या होता है कि ए का अय, क्या होता है? ए का अय। कैसे? यदि ए का किसी स्वर से मेल हो, यदि ए का किसी स्वर से मेल हो तो ए का क्या बन जाएगा? अय। और अय का आय, अय का आय। ओ का क्या होगा? ओ का औ। औ का आओ बन जाता है, बन जाता है। कब? जब बाद में कोई स्वर हो, जब बाद में कोई स्वर हो तो कब बनेगा? संधि में। कब बनेगा?
संधि में। देखिए ए के बाद कोई स्वर है तो ए का क्या बनेगा? आए। क्या बनेगा? देखिए आप कहते हैं क्या है कि नेधन अनम, नेधन क्या होगा? नेधन अनम। ए के बाद क्या है? आ, तो ए के बाद आ, इसलिए ए का क्या बना? आए। क्या हमने किया? ना, ए का बना आए, तो ना में आ है, क्या है? आए बनाना। क्या बनाना है? आए। तो ना में आ है, हमको शेष क्या लिखना पड़ा? आए। ने ना में आ है, इसलिए हमको लिखाना क्या पड़ा? आए हो गया, ना में आ, इसका ये नए और शेष। अब देखिए ने ए का आए बना, तो ना में आ है, आ हमको लिखना नहीं, केवल या लिखना है, हो गया आए। और फिर देखिए आ ए है, तो ए आ भी नहीं लिखना है आपको, क्योंकि या में आ है, या में आ है, इसलिए शेष क्या लिखेंगे? नय नम, क्यों नम लिख दीजिए, नय नम। देखिए आगे क्या है? गए धन कहा। अय के बाद कोई स्वर हो तो संधि करने पर अय का क्या बनेगा? अय का आय बन जाएगा। क्या हुआ? अय है तो क्या किया हमने? गा लिख दिया। अय के स्थान क्या बनाना हमको? आय। तो गा है, हम क्या करेंगे? बड़ा आ बना दिया, आ, और शेष क्या लिख दिया? या, हो गया गा आय, हो गया आय। और ये आ जो है, इस या में आ है, इस या अगर आप कहें या, तो अंत में क्या आता है? आ, या, अंत में क्या है? आ। तो ये आ आपको आ लिखना नहीं, क्या लिख दिया? कहा लिख दिया, गाय कहे क्या है? आया संधि। अब देखिए आगे क्या है? ओ के बाद से क्या लिखा के कहते? पोधन अनम। क्या है? पोधन अनम। ओ के बाद यदि कोई स्वर आए तो संधि करने पर ओ का क्या बनता? औ। हमने क्या किया? बनाया, पा लिखा, और फिर हमको क्या लिखना है? औ। तो आ इसी में पा में है ही, तो आ लिखना नहीं, औ बना हमको लिखना है। क्या है? तो पा में आ है, शेष क्या लिख दिया? वाह, हो गया आओ। और ये वाला जो आ है अनम, अब जोड़ना है इसमें, तो ये वाला आ जो है इसी वाल में है, इसलिए क्या होगा? शेष लिख देंगे पाव नम, ये हो गया। आगे देखिए कहते क्या है? श्रोधन कहा, श्रोधन कहा। औ के बाद यदि कोई स्वर हो तो संधि करने पर औ का आओ बन जाता। क्या हुआ? औ के बाद यहाँ है आ, तो क्या हुआ? हमने बनाया श्रा, और फिर औ का बनाएंगे आओ, तो आओ बनाने के लिए क्या किया हमने? बड़ा की मात्रा लगा दिया, हो गया आ। फिर क्या लिख दिया? वाह लिख दिया, श्राव। और वाह में ए वाला जो हमको जोड़ना है, श्राव धन कहा, तो आ हमने इसमें जोड़ दिया वाह में, तो क्या हो गया? श्राव कहा, ये हो गया। ये कौन सी संधि हो गई? ये चो अय वाह या वाह। अब आगे अगली संधि देखिए क्या कौन सी? आगे जो संधियां हैं कौन सी? यंगी पर रूपम। क्या है? पर रूप संधि, यंगी पर रूपम। क्या होता है? उपसर्गांत, यानी उपसर्ग के अंत में, उपसर्गांत। क्या हुआ कि क्या कहते कि उपसर्गांत आ, यानी उपसर्ग के अंत में क्या हो? आ, जैसे का प्रा, उप, ये सब क्या है? आ, छोटा। उपसर्गांत, उपसर्ग के अंत में क्या हो? छोटा आ हो, उपसर्गांत आ, उपसर्ग के अंत में छोटा आ हो, तो उपसर्गांत आ के बाद ये अथवा, क्या कहते? अथवा ओ से, ये अथवा ओ से, उपसर्ग के अंत में आ हो, उसके बाद ये अथवा ओ से शुरू होने वाली धातु हो। क्या हो? शुरू होने वाली, क्या कहते? धातु हो, वाली धातु हो। उपसर्ग के अंत में आ हो, उसके बाद ए अथवा ओ से शुरू होने वाली धातु हो, तो ए और ओ उपसर्ग में ही मिल जाता है। क्या होता है? उपसर्ग में ही मिल जाता है। कैसे भी देखना, में उपसर्ग में ही मिल जाता है। कैसे? देखिए कैसे? देखिए क्या हमने लिखा? प्रधन। प्रा क्या है? उपसर्ग। प्रा है उपसर्ग, और प्रा में क्या है? छोटा। आप कहे प्र, तो अंत में क्या है? छोटा की स्वर आया,
प्र अंत में क्या है, छोटा, तो प्रधन एजते, क्या हुआ, प्रधन एजते, एज क्या है, धातु है, तो प्रधन एजते, अगर उपसर्ग के अंत में आ है, उसके बाद ए अथवा ओ से शुरू होने वाली कोई धातु है, तो क्या करेंगे हम, ए अथवा ओ को उसे मिलाएंगे, क्या करेंगे, प्रा है, प्रा में हमने क्या किया, एक ही मात्रा लगा दिया, होगा प्रेजते। अगला क्या देखे, क्या है, उपधन ओ सती, उप में पा है, पा के अंत में क्या, आ, हमने कहा पा अंत में आया, उसके बाद वो है, तो हम क्या करेंगे, इसी पा में ओ की मात्रा लगा देंगे, क्या हो जाएगा, उपो सती, ये हो गया। कौन संधि हो गई, यंग पर रूपणी, पर रूप स्वर संधि। अगली कौन सी संधि, क्या करते देखिए, है क्या है, परग्रही संधि। ये क्या होता है, ईदू दे, ई क्या होता है, ईदू वेद द्विवचनम परग्रह्यम, परग्रह्यम, परग्रह संधि क्या होती है, क्या लिखा है, शब्द या धातु, क्या है, शब्द या धातु, शब्द या धातु के द्विवचन, शब्द या धातु के द्विवचन, शब्द या धातु के द्विवचन में क्या हो, द्विवचन में बड़ी बड़ाऊ, क्या है, बड़ी ई बड़ाऊ और ए, क्या है, ए शब्द या धातु के द्विवचन में बड़ी बड़ाऊ या अय यदि हो, अय हो, तो कोई भी स्वर आने पर संधि नहीं होगी, क्या होगा, संधि नहीं होगी। कैसे, देखिए संधि नहीं होगी, हमने कह दिया क्या, देखिए से क्या लिखा, हरि धन एतौ, हरि धन एतौ, क्या होता है, हरि ही हरि हरया, जानते हैं हरि क्या है, हरि में है द्विवचन, हरि धन एतौ, तो इसमें क्या द्विवचन, इसके बाद ये है, तो कोई संधि नहीं करेंगे, क्या कहते हैं, इससे ही लिख देंगे, धन हटा देंगे खाली बस, हरि एतौ। क्या होता है कि गंगा गंगे गंगा, क्या होगा, गंगा में एक वचन और गंगे में द्विवचन, क्या होता है, गंगा गंगे गंगा, गंगे, गंगे धन, क्या होता है, गंगे धन अमु, गंगे धन अमु, गंगे में क्या है, द्विवचन, गंगा गंगे गंगा, गंगाम गंगे गंगा, इस तरह होता है। तो गंगे में एक की मात्रा है गंगा में, उसके बाद आ है, क्या करेंगे, कोई संधि नहीं करेंगे, वही लिख देंगे, क्या, गंगे अमु। और एक क्या कहते हैं, और देख लीजिए, विष्णु 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 विष्णवः, क्या है, विष्णु, विष्णु धन इमौ, क्या है, विष्णु धन इमौ। ध्यान रखना है, शब्द या धातु हो, उसमें द्विवचन हो, शब्द के अंत में द्विवचन, शब्द में द्विवचन हो, और द्विवचन के अंत में बड़ी बड़ाऊ और ये हो, तो फिर संधि कोई नहीं होगी, क्या है, कोई संधि नहीं करें, विष्णु धन इमौ, विष्णु बड़ाऊ है, इसलिए क्या करें, कोई संधि इसमें होगी ही नहीं, क्या होगा, वही लिख दीजिए, विष्णु, कोई संधि नहीं करना है, क्यों, क्योंकि बड़ाऊ के बाद ई है, इसलिए कोई संधि नहीं, तो क्या संधि हो गई, कौन सी, परग्रही संधि।
एक संधि और आप देख लीजिए कैसे क्या है। एक होती है क्या, पूर्व रूप स्वर संधि। कौन सी? पूर्व रूप। क्या नाम होता है इसका? पूर्व रूप स्वर संधि। क्या होता है? इंग पदांतादत। क्या होता है? इंग पदांतादत। आपको हम पढ़ाते हैं बोर्ड पर, क्या कहते हैं, और आपको हम जब पढ़ाते हैं सब बताते हैं कि यहाँ पर कौन संधि कैसे क्या है। अब आज आप देख रहे हैं प्रत्यक्ष कैसे क्या है, क्योंकि अभी तक बोर्ड की व्यवस्था नहीं थी। अब मैंने कुछ व्यवस्था किया, थोड़ा बहुत आप देख लीजिए क्या है। क्या होता है कि यंग पदांतादत, यदि क्या होता है कि यदि ये अथवा ओ के बाद, क्या यदि ये अथवा कहते ओ के बाद, यदि ये अथवा ओ के बाद छोटा आ हो, यदि अथवा ओ के बाद छोटा हो तो संधि करने पर क्या होता है? तो संधि करने पर, यदि अथवा ओ के बाद छोटा हो तो संधि करने पर आ का क्या होता है? आ का अवग्रह चिन्ह। कौन सा चिन्ह? अवग्रह चिन्ह। कैसा? अंग्रेजी का यसे है ये अवग्रह चिन्ह, आ का अवग्रह हो जाता है। देखिए क्या है, यदि ये अथवा ओ के बाद, यदि ये अथवा ओ के बाद आ हो तो संधि करने पर आ का अवग्रह चिन्ह हो जाता है। कैसे? देखिए क्या लिखा है, वने धन असमीन। क्या लिखा है? वने धन, ए के बाद क्या है? आ है, ए के बाद आ है, इसलिए जब हम संधि करेंगे दोनों को मिलाएंगे तो आ के स्थान पर क्या करेंगे? अवग्रह चिन्ह बना देंगे। क्या हो गया? वने और ये असमीन, ये हो गया अवग्रह चिन्ह, वने असमीन। क्या होता है? जैसे देखिए आप, विषणु धन औ, क्या होता है? विषणु धन औ, ओ के बाद क्या है? आ, ओ के बाद क्या है? आ, इसलिए संधि करने पर हम क्या करेंगे? ओ का अवग्रह चिन्ह बना देंगे। क्या हो गया? ओ का अवग्रह चिन्ह। कैसे हो जाए? विषणु अव, ये हैं स्वर संधियाँ। कितनी बता दिया आपको? दीर्घ गुण वृद्धि, दीर्घ गुण वृद्धि यण अयादि, पररूप, परग्रही और पूर्व रूप स्वर संधि। अब शेष मैं आपको अगले अंक में व्यंजन संधियों के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।